संतोषी माता की व्रत कथा जिससे सुनने माँ से सारे दुख दूर हो जाते हैं। भारतवर्ष में देवी पूजन की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। हर देवी किसी न किसी विशेष भाव, शक्ति और गुण की प्रतीक मानी जाती हैं। संतोषी माता को संतोष, धैर्य, सौम्यता और गृह सुख की अदृष्टि देवी कहा जाता है। जो भी श्रद्धालु शुक्रवार के दिन विधि विधान से माता का व्रत करता है, उसके जीवन से कलह, अभाव और दुख दूर हो जाता है। यह कथा उसी महिमा को दर्शाती है कि संतोष रखने वाला व्यक्ति ही सच्चे सुख को प्राप्त करता है और असंतोष विनाश का कारण बनता है। प्राचीन समय की कथा। प्राचीन काल में एक नगर था जिसका नाम था सुखपुर। नाम के अनुसार यह नगर बाहर से तो सुखी प्रतीत होता था, परंतु भीतर ही भीतर लोगों के मन में असंतोष, ईर्ष्या और लालच भरा हुआ था। उसी नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास धन, संपत्ति, व्यापार सब कुछ था, पर मन में शांति नहीं थी। सेठ के 7 पुत्र थे। 6 बड़े पुत्र अच्छे व्यापार में लगे हुए थे और सुखी जीवन जी रहे थे। 7वां पुत्र, जिसका नाम हरिदत्त था, सरल स्वभाव का, ईमानदार और संतोषी था। वह कम कमाता परंतु सदा प्रसन्न रहता। हरिदत्त की पत्नी सुशीला अत्यंत संस्कारी, धैर्यवान और देवी भक्त थी। वह सदा माता संतोषी का नाम जपती और कहती, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। बहुओं का असंतोष। सेठ की 6 बहुएं अत्यंत ईर्ष्यालु थीं। उन्हें लगता था कि हरिदत्त और सुशीला कमाकर भी चैन से रहते हैं, जबकि हम अधिक धन पाकर भी अशांत हैं। वे सुशीला से जलती थीं और अवसर मिलते ही उसे अपमानित करती थीं। घर में जब भी प्रसाद बनता तो सुशीला को रूखा सूखा भोजन दिया जाता, फिर भी वह मुस्कुराकर खा लेती और माता का धन्यवाद करती। एक दिन सुशीला ने निश्चय किया कि वह संतोषी माता का व्रत पूरे विधि विधान से करेगी। व्रत का संकल्प। शुक्रवार का दिन था। प्रातःकाल स्नान कर सुशीला ने स्वच्छ वस्त्र धारण किए, घर के एक कोने में चौकी रखकर माता संतोषी का चित्र स्थापित किया, गुड़ और चने का भोग लगाया और हाथ जोड़कर बोली, हे माता, मैं संतान, धन या वैभव नहीं मांगती, बस मेरे हृदय में सदा संतोष बनाए रखना। उस दिन से हर शुक्रवार वह नियम पूर्वक व्रत करने लगी। कठिन परीक्षा। व्रत करते करते कुछ ही दिनों में सुशीला का जीवन और कठिन हो गया। बड़ी बहुएं उसे ताने देती, देवी भक्ति से पेट नहीं भरता। एक दिन सेठ ने व्यापार के लिए हरिदत्त को बाहर भेज दिया। घर में सुशीला अकेली पड़ गई। बहुओं ने उसे खाने को कुछ नहीं दिया। वह भूखी रही, पर माता का नाम जपती रही। रात में उसने स्वप्न देखा। संतोषी माता स्वयं प्रकट हुई और बोली, बेटी, धैर्य रख, तेरी परीक्षा चल रही है। माता की कृपा। कुछ दिनों बाद हरिदत्त को एक ऐसा व्यापार मिला जिससे थोड़े ही समय में बहुत लाभ हुआ। वह धन लेकर घर लौटा। सेठ अत्यंत प्रसन्न हुआ और सभी को मिठाई बांटी गई, परंतु 6 बहुएं फिर भी असंतुष्ट रहीं। उन्होंने सुशीला को खट्टा भोजन परोस दिया, जबकि माता के व्रत में खट्टा वर्जित होता है। सुशीला ने भूलवश वह भोजन खा लिया। व्रत भंग और दुख। उसी दिन से सब कुछ उल्टा होने लगा। हरिदत्त का व्यापार चौपट हो गया। सेठ बीमार पड़ गया। घर में अशांति फैल गई। सुशीला समझ गई कि उससे भूल हो गई है। वह रोते हुए माता से क्षमा मांगने लगी। रात को माता ने फिर स्वप्न दिया, बेटी, व्रत भंग हुआ है, पर यदि सच्चे मन से पश्चाताप करो और फिर से व्रत प्रारंभ करो तो सब ठीक हो जाएगा। सच्चा प्रायश्चित। अगले शुक्रवार से सुशीला ने फिर व्रत आरंभ किया। इस बार उसने और अधिक संयम रखा। भूखी रहकर ही माता का नाम जपती रही। उसकी भक्ति देखकर माता प्रसन्न हुई। एक दिन चमत्कार हुआ। सेठ की बीमारी ठीक हो गई, व्यापार में लाभ होने लगा और घर में सुख शांति लौट आई। अहंकार का पतन। 6 बहुएं यह सब देखकर चकित रह गईं। उन्होंने भी व्रत करना शुरू किया, पर मन में ईर्ष्या और दिखावा था। वे नियमों का पालन नहीं करती थीं।
माता केवल संतोष और श्रद्धा से प्रसन्न होती हैं, न कि आडंबर से। अतः उन्हें कोई फल नहीं मिला। माता का साक्षात्कार। एक दिन माता संतोषी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए और कहा, जो संतोष रखता है वह सुख पाता है। असंतोष मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। 6 बहुओं को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने सुशीला से क्षमा मांगी और सच्चे मन से माता का व्रत करने लगी। समापन और शिक्षा। समय के साथ वह घर फिर से सुखी हो गया। सुशीला आदर्श बहुओं के रूप में पूजी जाने लगी। संतोषी माता की यह कथा हमें सिखाती है कि संतोष ही सच्चा धन है। श्रद्धा से किया गया व्रत अवश्य फल देता है। ईर्ष्या और लालच दुख का कारण बनते हैं। कथा फलश्रुति। जब कोई भी श्रद्धा पूर्वक शुक्रवार के दिन संतोषी माता की व्रत कथा सुनता या पढ़ता है, उसके घर में सुख शांति आती है, दरिद्रता दूर होती है, मन को संतोष और धैर्य प्राप्त होता है। माता संतोषी सब पर कृपा करें। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।